हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको व्यंजक व्युत्पन्न करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमने डेरिवेशन किया था, समझा था। आज हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो निरक्षीय स्थिति वो होती है जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होती है और वो द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित हो, मतलब निरक्षीय स्थिति में स्थित हो। क्योंकि कल जो हमने किया था, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश है। तो जिसमें एक प्लस और एक माइनस आवेश होता है और दोनों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, वो आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और यदि ये इसके अक्ष पर स्थित होता है तो वो अक्षीय स्थिति में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो व्युत्पन्न करना है। इसके लिए द्विध्रुव के लंबवर्धक भी बोल सकते हो और निरक्षीय रेखा भी बोल सकते हो। यहाँ पर यदि कोई पॉइंट है आपके पास तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ये बिंदु किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमें पहले से ही पता है कितनी होती है, वो 12 होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट अपन ए ले लेते हैं जहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर एक पॉइंट बी ले लेते हैं जहाँ पर आपका माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों को आप यहाँ से मिला दीजिए और इसके मिड पॉइंट ओ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी उसको आप आर मान लीजिए। तो अपन क्या बोलेंगे कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव आपके पास जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 है। और इसके मिड पॉइंट ओ से आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। अब तीव्रता तो ज्ञात करनी है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर यदि प्लस क्यू आवेश रहता है इसके जस्ट पास में, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जस्ट इसके बाहर की ओर लगती है। मतलब यहाँ पर इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 हो जाएगी। इसी पे आगे और यहाँ पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर जो तीव्रता हो जाएगी जस्ट इसके अंदर की ओर होगी, मतलब वो कितनी हो जाएगी, E2। और इन दोनों का जो परिणामी वो कितना हो जाएगा, E। अब जो ये आपका बिंदु P रखा हुआ है, मान लीजिए थीटा कोण बनाता हुआ, मतलब द्विध्रुव से यहाँ पर इसकी दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। यहाँ पर ये थीटा बना हुआ है तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। और यहाँ का एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरा डायग्राम से ही आपको इसकी जो हिंदी है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बिंदु ए के कारण, ए पर जो आपका प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु पी पर तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का सूत्र हमें अच्छे से पता है, जिसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के अपॉन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिंदु ए और पी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको नहीं दे रखी। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, ए पी का स्क्वायर। और इसकी जो दिशा है वो किधर है, ए पी दिशा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ए पी की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, चाहें तो आप ए पी की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास यहाँ एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल है।
अब समकोण त्रिभुज में हम अच्छे से जानते हैं, यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एल है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, एल। यदि हम ये छोटा सा डायग्राम यहाँ पर देखें तो ये आपका ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है आर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है एल है। यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम आपकी जो होती है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, कर्ण। कर्ण क्या है आपका, एपी है, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ओ, और बेस आपका हो जाएगा ओ ए। तो एपी की यदि आपको वैल्यू चाहिए तो ओपी का मान कितना है, आर स्क्वायर। यहाँ पर ओ ए की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर। मतलब हम ए पी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या ओनली ए पी का आपको वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये काय में हो जाएगा, रूट में। अभी पुटअप करना चाहते हैं तो अभी आप रख सकते हैं, या आगे चल के भी आप इसको रख सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। यदि आपको यहीं रखना है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के अपॉन में ए पी स्क्वायर की डायरेक्ट आपकी वैल्यू यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, बिंदु बी पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, ये हो जाएगा आपका E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के अपॉन में, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप देख सकते हैं कितनी है, BP का स्क्वायर, और दिशा किधर है, PB दिशा में। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के अपॉन में, अब BP की जो वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यदि पाइथागोरस थ्योरम इसमें अगर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू भी यही के यही आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो AP है वो BP के क्या है, इक्वल है। मैथ्स में भी हमने पढ़ा है, यदि समान कोण बनते हैं तो उनके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसकी जगह पर भी हम रखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमको निकालना है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दोनों के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ये तो हमने A के कारण और B के कारण निकाल लिया। अब दोनों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी यहाँ पर थीटा एंगल बनता है तो यहाँ पर आपको दो घटकों में इसको वियोजित करना पड़ता है। एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाता है और एक आपका क्षैतिज घटक है। तो यहाँ पर जो आप ऊर्ध्वाधर घटक देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये परिणाम में क्या होंगे, बराबर। इसलिए यहाँ पर ओनली इसके क्षैतिज घटक ही आपको ऐड करना है। मतलब क्षैतिज घटक में ये आपका हो जाएगा E1 cos थीटा और ये वाला हो जाएगा E2 cos थीटा। यहाँ पर जो E1 साइन थीटा है और जो ये E2 साइन थीटा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर यदि हम नेट तीव्रता, उसकी परिणामी तीव्रता की बात करें तो परिणामी तीव्रता जो आएगी वो E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों की योग के बराबर होगी। यहाँ पर हम चाहें तो इसी को लिख सकते हैं E1 प्लस E2 और cos थीटा यहाँ पर आपका कॉमन निकल जाएगा। E1 और E2 की वैल्यू आपने दोनों यहाँ पर फाइंड कर रखी है, तो वो आप पुटअप कर दें। तो E1 की जो वैल्यू हमने निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 की भी जो वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम ही थी। और cos थीटा एक जैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब दोनों की वैल्यू एक जैसी है तो आप क्या करें, जैसे x में x ऐड करते हैं तो अपन क्या लिख देते हैं उसको 2x। वैसे यहाँ पर भी ये दोनों यदि ऐड होते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं
1/4πε0, ये यहाँ पर हो जाएगा ये 2q और r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप लिख के उसको ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर cos थीटा बच रहा है। अब cos थीटा की वैल्यू हम कहाँ से लाएं? तो cos थीटा की वैल्यू आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगी। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाई थी और हम अच्छे से जानते हैं cos थीटा का फार्मूला क्या होता है। यदि हम इसी रेक्टेंगल में समकोण त्रिभुज में, जो आपको यहाँ पे फिर बना देता हूँ मैं, समकोण त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी एल थी, ये आर था, ये ए है, ये ओ है और ये पी है। यहाँ पर थीटा कोण बना हुआ था। तो और यहाँ की वैल्यू आपने निकाली थी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। अब यदि हमको cos थीटा की वैल्यू निकालना है तो cos थीटा का फार्मूला आपको पता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आधार है आपके पास l और कर्ण है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2q r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा की जगह पर हम रखेंगे l के अपॉन में रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको देखकर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है 2ql, जो आपका कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4πε0, इसको आप लिख दें ओनली P के अपॉन में। अब इन दोनों को यदि हम इसकी पावर देखें, इसकी पावर कितनी है 1 है और ये रूट लगा हुआ है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी हाफ। और जब 1 में अपन हाफ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास जो निरक्षीय स्थिति में, ये तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये भी फार्मूला होता है, लेकिन यदि यहाँ पर L का जो मान हो वो बहुत ही कम हो किसकी तुलना में, R की तुलना में, तो यहाँ पर आपको R को लेना है और एल स्क्वायर को क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। तो 1/4πε0 P, यहाँ पर आपके पास ओनली बचेगा आर स्क्वायर की पावर में 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो E इक्वल टू आप लिखेंगे 4πε0 P के अपॉन में R क्यूब। तो ये होती है आपकी एक छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र।